भारत सरकार का ध्यान डीएनएच और दमन दीव यूटी प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ लंबित जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन पर विभिन्न अपराधों जिसमें भ्रष्टाचार के कृत्य भी शामिल होने का आरोप है। पिछले कुछ वर्षों में यूटी प्रशासन ने सरकारी खजाने के पैसे की बर्बादी, अधिक खर्च, अवैध निकासन और लोगों को उत्पीड़न जैसे मुद्दों संबंधित कई आरोप लगे हैं, जिसमें हमारे डीएनएच के वरिष्ठ नेता एवं इस सदन के सीनियर मोस्ट सांसद जी की आत्महत्या में उनको आत्महत्या के लिए विवश करने का अपराध भी है। तो दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच चल रही होने की जानकारी मिल रही है। भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के आरोप के कारण यूटी प्रशासन के पदाधिकारियों, जिसमें खुद प्रशासक महोदय और कई मामलों में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी शामिल है, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई है। इसके परिणाम स्वरूप इन अधिकारियों से संबंधित कई मामलों में जांच चल रही है। इनमें से कई अधिकारी हमारे प्रशासन के अधीन महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत है। प्रशासन में उनकी निरंतर उपस्थिति जांच में अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावनाओं को बढ़ाती है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि चाहता हूं कि वह दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच के संबंधित प्रत्येक मामले में निष्पक्ष और पक्षपात रहित जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मैं इस प्रकार से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो वर्तमान में जांच के अधीन धन्यवाद मैडम। मैं सबसे पहले अपने पश्चिम बंगाल के अंतर्गत उत्तर बंगाल के चाय बागान की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 34 साल के वामफ्रंट के शासनकाल तथा 15 साल के टीएमसी के शासनकाल में एक के बाद एक चाय बागान बंद होते जा रहे हैं और वहां काम करने वाले आदिवासी और गोरखाओं की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। चाय बागान बंद होने के कारण श्रमिक वहां से पलायन कर रहे हैं और श्रमिकों को मूलभूत सुविधाओं से जैसे पीने के पानी, राशन, आवास, इन सभी चीजों से वंचित किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए और चाय बागान का जो समस्या है बंद हो रहे हैं और वहां की जो समस्या है वह उसको ठीक ढंग से जांच करके उसका समाधान करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैडम। धन्यवाद। श्री नारायण दास अहिरवार जी। माइक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुंदेलखंड की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन भी बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में खनिज की खदानें हैं। इस क्षेत्र में खनन माफियाओं ने बेहताश अवैध रूप से बालू का खनन कार्य पोकलैंड मशीनों द्वारा करा रहे हैं, जिससे नदियों की जलधारा सिकुड़ रही है और उनका प्रवाह बाधित हो रहा है। निरंतर खनन से आसपास के हैंडपंप और कुओं का जल स्तर गिर रहा है, जिससे गर्मियों में ग्रामीणों को पानी के लिए किल्लत हो रही तथा स्वीकृत पट्टा कहीं होता है और कहीं खनन कार्य होता है। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौटा, भोगनीपुर के बुंदेलखंड में नदी तल का खनन कार्य पहले मजदूरों के द्वारा कराया जाता था, जिससे उन्हें रोजगार मिलता था, लेकिन अब पोकलैंड मशीनों द्वारा खनन कार्य कराने से स्थानीय मजदूर बेरोजगार हो गए। कुछ पट्टाधारक ऐसे भी हैं जिनका खनन पट्टा कहीं और स्वीकृत होता है, लेकिन वे खनन कार्य किसी अन्य स्थान के साथ साथ नदी तल के अंदर पानी में घुसकर लिफ्टर मशीनों द्वारा अवैध खनन कार्य करा रहे। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हो रहे अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच कराकर खनन माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे राजस्व की हानि न हो तथा खनन कार्य मजदूरों से कराया जाए, जिससे मजदूरों को। वीके श्रीकंडन। Respected Madam, the drugs menace is creating a dangerous social problem in Kerala. Kerala is now flooded with drugs and it is available in every nook and corner of the state. It is reported that drugs worth of over rupees 25,000 crore reaching Kerala from other states including Gujarat and abroad. The drugs addiction, especially among the youth segment, the crime has increased in the state substantially. If we are not taking any strongest step, the future of youth generation of Kerala is at peril because of use of drugs. Therefore, I urge upon the government to make strict vigil by all agencies involved to deal with the drugs and narcotics to save the youth and future generation of Kerala. Thank you, ma'am. Thank you. संतोष पांडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा के कवर्धा के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, डाक का प्रचार प्रसार बहुत दूर तक हुआ है। हमारे जंगलों में भी डाक की व्यवस्था हुई है, किंतु महोदय
137 साल से कवर्धा में डाकघर है, अष्टभुज अम्भोज में उसका उल्लेख है, किंतु अभी भी वहां एक भवन का निर्माण नहीं हो सका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कवर्धा जिसके अंतर्गत 98 डाक है, वहां डाकघर के और सुंदर भव्य दिव्य डाकघर बनना चाहिए। ये वहां के लोगों की मांग है। आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से भिलाई से हमारा राजनांदगांव अलग संभाग बना, इसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को, किंतु कवर्धा जिला में डाकघर की व्यवस्था हो, ये आपसे निवेदन है, जिला का केंद्र है। ओके, थैंक यू। आशीष दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया, समय देने के लिए। मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसका अपना गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली इतिहास है। शिक्षा, पर्यटन और कृषि का बड़ा केंद्र है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश की युवा शक्ति के लिए जो प्रयास किए हैं और उस युवा शक्ति को इस देश की युवा शक्ति बनाने की तरफ जिस तरीके से योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। आज मैं उन्हीं की इस युवाओं को लेकर जो सोच है, उससे जबलपुर क्षेत्र की मेरी मांग को संबद्ध करते हुए आपसे ये मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जबलपुर चूंकि युवाओं का बड़ा केंद्र है, वहां 5-5 विश्वविद्यालय हैं और निश्चित रूप से जबलपुर महाकौशल का मुख्यालय होने के साथ साथ हमारे विंध्य और बुंदेलखंड का भी वो कहीं ना कहीं उनके कार्य भी संचालन, उनके कार्यों का संचालन जबलपुर से होता है। इसलिए जबलपुर में युवाओं का ध्यान रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का मैं अनुरोध आपके माध्यम से करता हूं। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि इस ओर आपके माध्यम से ध्यान। धन्यवाद सभापति महोदय। राजकुमार, नेक्स्ट। धन्यवाद सभापति महोदय।